हे गाइस, यूपीएससी माइंड मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं झारखंड स्पेशल की अपनी पहली सीरीज, जो कि है इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ झारखंड। ये सीरीज आपके हर एक झारखंड स्पेशल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ झारखंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सोहराई। सोहराई इज नोन फॉर द केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल सच एज काउस एंड बफेलोज। क्योंकि ये एनिमल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सो टेकिंग प्रॉपर केयर एंड वेलफेयर ऑफ देम फ्रॉम इम्पोर्टेंट रिचुअल ऑफ सोहराई। उनका देखभाल करना या उनके वेलफेयर के लिए काम करना सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल है सोहराई फेस्टिवल का। ये सेलिब्रेट होता है इमीडिएटली आफ्टर दिवाली ऑन द न्यू मून डे। अमावस्या के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, दिवाली के जस्ट आफ्टर। इन द इवनिंग अर्दन लैम्प्स आर लाइटेड। अर्दन लैम्प्स दिए जलाए जाते हैं। The next day, the cattle are washed, vermilion mixed with oil and put on the cattle and they are garlanded. The festival includes such games as bullfight. ठीक है, उस दिन क्या किया जाता है, जो जानवर है उनको नहलाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको टीका लगाया जाता है। और ये फेस्टिवल मेनली संथाली जनजाति का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, कौन सा ट्राइब्स का? संथाल ट्राइब्स का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है और ये मेनली 5 डेज का होता है। 5 डेज का ये फेस्टिवल है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फेस्टिवल हम देखते हैं टुसु। टुसु पर्व और मकर। This festival is mostly seen in the area between बुंडू, तमार, रियादी area of झारखंड। मेनली किस एरिया में देखा जाता है? बूंदू, तमार और रायडी एरिया, झारखंड के इस एरिया में। The belt has great historic during India's independent movement। ये एरिया जो है इंडिया के इंडिपेंडेंट मूवमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट इस एरिया का पार्टिसिपेशन रहा है। टुसु क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कब मनाया जाता है? विंटर में, इन द लास्ट डे ऑफ पोष मंथ। पोष महीने के सबसे लास्ट डे में ये मनाया जाता है। और ये मेनली किस चीज से रिलेटेड है? ये वर्शिप ऑफ सन, सूर्य पूजा से रिलेटेड है। On the day of Makar Sankranti, girls decorated a wooden bamboo frame with colored paper and then gift it to the nearby area। तो ये मकर संक्रांति के दिन में जो लड़कियां होती है उनके द्वारा जो डिफरेंट टाइप के पेपर्स या बैम्बू या वुडन के डेकोरेटेड फ्रेम तैयार करती हैं वो, और उन्हें नदियों में जाके विसर्जित कर देती हैं। ठीक है, although there is no documented history available on this festival it has huge collection of scintillating songs full of life and taste. These songs reflect the simplicity and innocence of tribal people। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो कौन सा है? सरहुल। सरहुल इज द मेन फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ झारखंड। ये झारखंड का मेन फेस्टिवल है। सिंबल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। ये क्या सिंबल करता है कि नया साल शुरू हो गया है। द वर्बल मीनिंग ऑफ सरहुल इज वर्शिप ऑफ साल ट्री। सरहुल का ऐसे मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है? वर्शिप ऑफ साल ट्री, जो साल का पेड़ होता है उनकी पूजा करना। सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ चैत्र मंथ। ये चैत्र मंथ के जो शुक्ल पक्ष की तीसरा दिन होता है उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। और सरहुल कैन ऑल्सो बी रिडिफाइंड एज वर्शिप ऑफ नेचर इन विच लोकल पीपल वर्शिप सीता। और सरहुल को और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये नेचर की पूजा करते हैं और इसमें सीता को भी पूजा जाता है। सीता कौन है? वाइफ ऑफ लॉर्ड रामा। और क्यों पूजा जाता है उनको? एज अ धरती माता। ओके, क्लियर है। They also worship Sal tree, which is believed as the abode of goddess Sarna. So Sal tree को as a goddess Sarna के रूप में पूजा जाता है। So goddess Sarna चीज क्या करती है? Protect the village from all kind of natural calamity. So ये जो सरहुल फेस्टिवल है इसको अलग अलग ट्राइब अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे संथाल ट्राइब्स इसको क्या कहते हैं? बा पर्व। मुंडा ट्राइब इसको क्या कहते हैं? सरहुल। ओराव ट्राइब क्या कहते हैं? खड्डी। और खाड़िया ट्राइब इसको क्या कहते हैं? जकोर। सो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। नेक्स्ट कौन सा फेस्टिवल है? कर्मा फेस्टिवल इज वर्शिप ऑफ कर्मा देवता, द गॉड ऑफ पावर, यूथ एंड यूथफुलनेस। ये जो कर्मा फेस्टिवल है, ये कौन से भगवान की पूजा होती है? कर्म देवता की पूजा होती है। कर्म देवता किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? गॉड ऑफ पावर, गॉड ऑफ यूथ एंड गॉड ऑफ यूथफुलनेस। कर्मा इज हेल्ड ऑन द 11th ऑफ मून इन भद्रा मंथ। तो कर्मा कब सेलिब्रेट किया जाता है? भद्रा मंथ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। ओके, 11th ऑफ मून इन भद्रा मंथ। Group of young villagers go to the jungle and collect wood, fruit and flower. They are required during the puja in Karam god. So कुछ यंग विलेजर्स के ग्रुप जाते हैं जंगल में और वहां से लकड़ियां, फल, फूल ये सब चुन के लाते हैं जो करम भगवान की पूजा के लिए जो जरूरी होता है। During this period, people sing and dance in group. The entire village seems to be dancing with the drum beats day of their faces. इस दिन चारों तरफ बहुत ही खुशहाली का माहौल होता है। गांव में लोग नाचते गाते हैं, पूजा करते हैं। This is one of the rare example of such a vital and vibrant youth festival in Jharkhand tribal area. और ये फेस्टिवल और क्या है? सिमिलर टू रक्षाबंधन ऑफ झारखंड। ये जैसे रक्षाबंधन पूरी कंट्री में मनाया जाता है, तो ये कर्मा फेस्टिवल झारखंड में रक्षाबंधन की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और फेस्टिवल इज ब्रदर सिस्टर लव। सिस्टर प्रे फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर ब्रदर। सिस्टर अपनी ब्रदर की लंबी उम्र की कामना करते हैं, उनके लिए सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए वो फास्ट करते हैं और करम देवता की पूजा करते हैं। द नेक्स्ट डे is full of primitive sports of bravery. The devotee prizes hook on the skin and get tied to end of long horizontal wooden pole which is hanging on the top of the vertical shell pole. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो कौन सा है? भक्ता पर्व। ये भक्ता पर्व कम बिटवीन द पीरियड ऑफ स्प्रिंग एंड समर। ये बसंत ऋतु तथा गर्मी के बीच में आता है। Among the tribal people of Jharkhand, Bhakta Parv is known as the worship of बुद्धा बाबा। इसमें भक्ता पर्व में किसकी पूजा की जाती है? बुद्धा बाबा की। People fast during the day and carry the bathing pahan, the priest, to the tribal मंदिर called सरना मंदिर। इस ड्यूरेशन में क्या करते हैं? पीपल व्रत रखते हैं और वो ट्राइबल पीपल कहाँ जाते हैं? सरना मंदिर। पहान sometime called लाया get out the pond and devotee make a chain locking their things with each other and come forward to offer their bare chest to lays for walk over. After worship in the evening, devotee take part in the dynamic and vigorous chow dance which lot of gymnastic action and mass. उसके बाद पूजा जब हो जाती है, उसके बाद जो डिवोटी हैं वो किस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं? पार्ट लेते हैं जिम्नास्टिक, जो जिसमें बहुत ही एक्शन लगता है, बहुत ही अच्छा एक डांस फॉर्म है छाऊ डांस, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट हमारा डांस फॉर्म है वो कौन सा है? वो है रोहिणी। रोहिणी इज परहैप्स द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ झारखंड। रोहिणी झारखंड राज्य के कैलेंडर का पहला फेस्टिवल है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए झारखंड राज्य के कैलेंडर का सबसे फर्स्ट फेस्टिवल कौन सा है? वो है रोहिणी। ओके, इट इज द फेस्टिवल ऑफ सोइंग सीड इन द फील्ड। ये खेतों में बीज बोने की शुरुआत होती है, उस चीज का ये फेस्टिवल है। Farmers started sowing seed from this day, but there is no dance or song like other tribal festival, but just a few ritual. तो ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें कोई डांस और कोई गाना नहीं होता है, ठीक है, तो वो कौन सा फेस्टिवल है? रोहिणी। बट इसमें सिर्फ रिचुअल्स होते हैं। देयर आर सम अदर फेस्टिवल लाइक राजस्वाला, अम्बावती एंड चितोगोमाहा आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड विथ रोहिणी। नेक्स्ट जो फेस्टिवल है वो हमारा कौन सा है? जनी शिखर। दिस इज हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर। ये 12 वर्ष में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है और दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ओनली इन झारखंड। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ओनली इन झारखंड। तो ये बात आप याद रखिएगा, जनी शिखर
is a festival which is celebrated only in Jharkhand state. The women folklores where men wear and go for hunting in the forest. इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो वोमेन होती हैं वो मेन के कपड़े पहनकर फॉरेस्ट में जाती है हंटिंग करने के लिए, ठीक है। जनी शिखर इज परफॉर्म इन रिमेंबर ऑफ ड्राइविंग अवे द मोहम्मदीन्स बाय द कुरुख वुमेन फोकलोर इन रोहतासगढ़। ये किस चीज की याद में ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है, मोहम्मदीन्स को भगाने के लिए जो कुरुख वुमेन कहाँ की, रोहतासगढ़ की कुरुख वुमेन ने जो फाइट किया था मोहम्मदीन्स को भगाने के लिए, उसकी याद में ये जनी शिखर सेलिब्रेट किया जाता है। So Mohammedans wanted to capture the fort on Sarhul festival New Year Day for tribal community. When men used to be in drunken condition, they had tried to capture 12 times in 12 years, and every times when they were driven by Kuruk women who wore the men's cloth while in the field of war. So ये जो मोहम्मदीन्स थे ये सरहुल फेस्टिवल जो न्यू ईयर के दिन होता है उस दिन कैप्चर करना चाहते थे उस एरिया को, क्योंकि उन्हें ये पता था कि उस दिन जो मेन होते हैं वो क्या होते हैं, वो ड्रंकन कंडीशन में होते हैं। तो इस चीज का फायदा उठा के दे हैड ट्राई टू कैप्चर 12 टाइम, 12 बार उन्होंने 12 साल में इसने ट्राई किया इसको कैप्चर करने का। लेकिन जो कुरुक वुमेन थी उन्होंने फाइट किया, उन्होंने मेन के कपड़े पहन के इसके अगेंस्ट में फाइट किया और इसी की याद में अभी भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो लगभग आप सबको ही पता होगा वो कौन सा है, छठ पूजा। छठ पूजा is ancient Hindu festival and only Vedic festival dedicated to Hindu sun गॉड सूर्य, ऑल्सो नोन एज सूर्य षष्ठी। तो ये जो छठ पूजा है सबको नॉर्मली आप लोग को पता होगा कि ये कौन से गॉड को डेडिकेटेड है, भगवान सूर्य को। द छठ पूजा इज परफॉर्म इन ऑर्डर टू थैंक सूर्य for sustaining life on earth and request granting of certain wishes। इसमें सूर्य भगवान को शुक्रिया अदा किया जाता है, थैंक्स किया जाता है और उन्हें ये विश मांगा जाता है कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे या जो भी लोगों के मन में जो भी विशेष होती है वो उनसे मांगा जाता है। द सन कॉन्सिडर्ड द गॉड ऑफ एनर्जी, सन को कौन से गॉड के रूप में माना जाता है, गॉड ऑफ एनर्जी। एंड द लाइफ फोर्स इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द छठ फेस्टिवल to promote well-being, prosperity and progress. In Hinduism, sun worship is believed to help cure a variety of disease including leprosy and help ensure the longevity and prosperity of family member, friends and elders। और जो छठ पूजा का सबसे फेमस जो फूड है, जो सबसे फेमस स्वीट कह सकते हैं वो कौन सा है, ठेकुआ। ये तो सबको ही पता होगा, आप लोगों ने खाया भी होगा। और जो छठ पूजा है वो साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र में और एक कार्तिक में। ओके, मतलब नवंबर और मार्च अप्रॉक्स में 2 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल बंदना। बंदना इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग ब्लैक मून ऑफ मंथ ऑफ कार्तिक। ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला बहुत ही एक फेमस फेस्टिवल है। दिस फेस्टिवल इज मेनली फॉर एनिमल्स। ये फेस्टिवल मेनली किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है, एनिमल्स के लिए। ट्राइबल्स आर वेरी क्लोज विद एनिमल एंड पेट्स, क्योंकि ट्राइबल की लाइफ आपको पता है, आदिवासियों की लाइफ मेनली जल, जंगल, जमीन इनसे सबसे जुड़ी हुई होती है और इसमें एनिमल्स उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी लाइफ में। सो ये वो एनिमल्स के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इन दिस फेस्टिवल पीपल वॉश, क्लीन, पेंट एंड डेकोरेटेड फीड वेल एंड पुट ऑर्नामेंट ऑन देयर काउज एंड बुल्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एनिमल्स को बहुत ही अच्छे तरह से साफ किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है। और एंड सॉन्ग डेडिकेटेड फॉर दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड ओहिरा। इसमें ओहिरा सॉन्ग गाया जाता है इस फेस्टिवल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें ओहिरा सॉन्ग गाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल है, बांदना।
okay, which is acknowledgement for animals contribution in their day to day life। ये ओहिरा सॉन्ग किस चीज को एक्नॉलेज करता है कि उनकी लाइफ में एनिमल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। द बिलीफ बिहाइंड दिस फेस्टिवल इज एनिमल्स आर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ लाइफ एंड हैव सोल एज एनिमल बीइंग डू। वो इस फेस्टिवल को इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनका क्या मानना है, जो एनिमल है वो उनके लाइफ के बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड पार्ट है। ओके, closer bull and buffalo are chained to a strong pole and they are attached with a dry animal hide. The angry animal hit the dry skin with their horns and the crowd enjoy. इसमें क्या किया जाता है, जो बुल्स है उनको चेन से बांध दिया जाता है और they were attached with dry animal hide, okay, and the angry animal, जब उन्हें बांध दिया जाता है तो उन्हें जब गुस्सा आता है वो हिट करते हैं उस ड्राई स्किन को अपने हॉर्न से और इसी को पीपल एंजॉय करते हैं। जनरली द कलर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग एनिमल आर नेचुरल कलर एंड देयर आर्ट वर्क इज फोक टाइप। जो कलर यूज करते हैं एनिमल्स को डेकोरेट करने में वो जनरली कौन सा कलर होता है, वो नेचुरल कलर होता है। नेक्स्ट, हल पुनिया। हल पुनिया इज फेस्टिवल विच बिगिन विद द फॉल ऑफ विंटर। हल पुनिया जो फेस्टिवल है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे ही विंटर की शुरुआत होती है, विंटर आता है उस टाइम पे हल पुनिया फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। द फर्स्ट डे ऑफ माघ मंथ नोन एज अखिन जात्रा और हल पुनिया। जो माघ मंथ का पहला दिन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, अखिन जत्रा और हल पुनिया। कॉन्सिडर्ड एज द बिगिनिंग ऑफ प्लॉगिंग। इसको किस चीज की शुरुआत मानी जाती है कि अब प्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है। द फार्मर टू सिंबलाइज दिस ऑस्पिशियस मॉर्निंग plow 2.5 circle of their agriculture land. This day is also considered as the symbol of good fortune. ये और किस चीज का सिंबल है, गुड फॉर्चून का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जावा। The unmarried tribal girl celebrated the Java festival. Java festival कौन सेलिब्रेट करता है, unmarried tribal girls, which has its own kind of song and dance. जो अपना इनका एक अलग तरह का जो सॉन्ग होता है और डांस होता है वो इसमें वो परफॉर्म करते हैं। दिस इज हेल्ड मेनली फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड फर्टिलिटी एंड बेटर हाउस होल्ड। द अनमैरिड गर्ल डेकोरेटेड अ स्मॉल बास्केट विथ जर्मिनेटिंग सीड। इट इज बिलीव दैट द वर्शिप फॉर गुड जर्मिनेशन ऑफ द ग्रेन वुड इंक्रीज द फर्टिलिटी। इसमें मेनली क्या होता है, जो आदिवासी लड़कियां होती है वो एक बास्केट को तैयार करती हैं, उसमें जर्मिनेटिंग सीड्स को भरती हैं और ये माना जाता है कि ये जो पूजा का जो वे है वो गुड जर्मिनेशन, ये ग्रेन्स के अच्छे उपज के लिए या अच्छी फर्टिलिटी के लिए ये पूजा मेनली की जाती है। The girl offered green melon to the Karam deity as a symbol of sun, which revealed the primitive expectation of human being, that is grain and children. The entire tribal area of Jharkhand become tipsy during this time. So, जो गर्ल है वो क्या ऑफर करती है, मेलन, कर्मा देवता को। कौन से देवता को, करम देवता को, एज अ सिंबल ऑफ सन। ये क्या रिवील करता है, एक्सपेक्टेशन, जो प्रिमिटिव ट्राइब है उसके एक्सपेक्टेशन को रिवील करता है। मतलब उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो ग्रेन और दूसरा चिल्ड्रन, ओके, क्योंकि वो इसी के लिए करम देवता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो कौन सा है, देवोत्थान एकादशी, ओके, और इसको और किस नाम से जाना जाता है, प्रबोधिनी एकादशी। Devothan Ekadasi is the 11th lunar day in the bright fortnight, Shukla Paksh of the Hindu month of Kartik. It marked the end of 4-month period of Chaturmasha, when the god Vishnu is believed to be asleep. It is believed that Vishnu sleep on the day of Shayani Ekadashi and wake on this day. ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। 4 मंथ पीरियड, इसमें क्या होता है, ये 4 मंथ का जो चतुर्मासा पीरियड होता है ये एंड होता है और इसमें ये मान्यता है इस फेस्टिवल की कि इस दिन विष्णु जी नींद से जगते हैं।
Okay, the end of Chaturmasha is when marriage are prohibited, signify the beginning of the Hindu wedding season. ये जो चतुर्माशा होता है, पता ही होगा आपको कि चार जो महीना होता है, 3-4 महीने, उसमें शादी का सीजन बंद होता है और उसके बाद जब देवोत्थान एकादशी होती है, उसके बाद हिंदू में जो शादी की परंपरा है, जो शादी का रिचुअल है, वो अगेन फिर से शुरू होता है। जो 3-4 महीने, क्योंकि विष्णु जी नींद में रहते हैं तो उस टाइम पे शादी नहीं कर सकते हैं। द सिंबॉलिक यूनियन ऑफ विष्णु एंड लक्ष्मी और तुलसी विवाह इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे। जो सिंबॉलिक यूनियन है विष्णु जी का, लक्ष्मी जी का और तुलसी विवाह का, वो भी इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल Bishnu Sendra. Sendra, also known as Bishnu Shikhar, is the tribal festival observed on particular date in May every year. इसको सेंद्रा या विष्णु शिखर के नाम से जाना जाता है और ये मई के किसी एक पर्टिकुलर दिन पर मनाया जाता है। Sendra is a living evidence of the history of the culture and tradition of Oraon. Sendra क्या है? एक living evidence है किस चीज का? हिस्ट्री एंड कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ ओराव। ओराव जो ट्राइब है उनकी हिस्ट्री और ट्रेडिशन कल्चर को बताता है। सेंद्रा लिटरली मीन्स हंटिंग। सेंद्रा का लिटरली अगर मीनिंग देखे तो क्या होता है इसका? हंटिंग। इट इज फेस्टिवल दैट cater to their self defense, martial art, food and other needs. There is also a tradition of hunting by women among the Oraons. Oraons also called Mukka Sendra in their Kuduk language. ओराव को और किस नाम से जाना जाता है? मुक्का सेंद्रा। उनकी जो कुडुक लैंग्वेज है उसमें ओराव को और किस नाम से जाना जाता है? मुक्का सेंद्रा। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यही छोटी बातें दिमाग से निकल जाती है और पेपर में एग्जामिनर यही बातों को पकड़ के रखता है। सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेंद्रा। सेंद्रा की बात करें तो सेंद्रा दिस फेस्टिवल इज हेल्ड इन डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट ओकेजन। जैसे फागु सेंद्रा हेल्ड इन मंथ ऑफ फागुन, फागुन में फागु सेंद्रा मनाया जाता है। विष्णु सेंद्रा इन द मंथ ऑफ वैशाख। ठीक है, फागु, फागुन, विष्णु, वैशाख। तो इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। The village Pahan recited the puja before leaving at Sendra. So the Dalma Buru Sendra Samiti is main organizer of the festival. इस फेस्टिवल का मेन ऑर्गेनाइजर कौन है? डालमा बुरु सेंद्र समिति, DBSS. The tribal offer wild animal and bird as sacrifice to the local deities डालमा गुरु। डालमा गुरु जो ओराव ट्राइबल के लोकल डिआईटी है वो कौन है? डालमा गुरु। उनको क्या ऑफर किया जाता है? वाइल्ड एनिमल और बर्ड एज अ सेक्रीफाइसेस। ओके, सो नेक्स्ट फेस्टिवल जो है वो कौन सा है? देशावली। दिस इज अ वर्शिप ऑफ देवभूत। दिस इज डन वंस इन 12 ईयर। 12 साल में ये एक बार सेलिब्रेट किया जाता है और ये किनकी पूजा करते हैं? देवभूत की। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द विलेज सेक्रीफाइसेस काड़ा बफेलो टुगेदर। दिस भूई हरदर ऑफ द विलेज सेक्रीफाइसेस। इस दिन क्या होता है? गांव के लोग काड़े की बलि देकर उसके मांस का सेवन किए बिना उनको जमीन में गाड़ देते हैं। ठीक है, द sacrifices that are offered each year in this order are pig in the name of बद पहाड़ी और माराबुरु, sheep in the name of ghost, goat in the name of goddess and chicken sacrifices in the name of इष्ट देवता। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट जो फेस्टिवल है वो कौन सा है? पाटो सरना। दिस फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड ऑफ खाड़िया कम्युनिटी। जो खाड़िया ट्राइब है उनके थ्रू ये सेलिब्रेट किया जाता है। वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं? ऑन द मंथ ऑफ वैशाख। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा खाड़िया कम्युनिटी के द्वारा वैशाख में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो सेलिब्रेट कौन सा है? पाटो सरना। इसमें क्या होता है? बफेलो और शिप and 5 chickens are sacrifices in the name of various deity. अलग अलग भगवान के नाम पर बफेलोज, शिप और 5 चिकन की बलि दी जाती है। The head priest performs कालो वर्शिप। जो इनके मुख्य पुजारी होते हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं?
कालो वर्शिप। इसमें क्या होता है, द रेन इज प्रिडिक्टेड बाय बॉइलिंग मिल्क एट द प्लेस ऑफ सरना एंड सीइंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स फॉल। इसमें दूध उबालकर उसे गिरने की दिशा देखी जाती है और जिस दिशा में दूध गिरता है उसमें वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। नेक्स्ट फेस्टिवल फागु। इससे आप सभी कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। फागु, दिस ट्राइबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मिड फेयरवेल to the month of Fagun March and mark the arrival of चैत्रा मंथ। ये फेस्टिवल चैत्रा मंथ के अराइवल को सेलिब्रेट करता है। ऑन द फुल मून डे in the akhada, a cast of simmal is made and the pile of straw and wood is made around it and fire lit at the night। इसमें क्या होता है, ये होली की तरह ही एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून डे के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन में एक जगह पे लोग इकट्ठा होते हैं जिसमें लकड़ियां जला के एक जगह इकट्ठा करके लकड़ियां जलाई जाती है। उसमें नाच गाने होते हैं, शोर शराबे होते हैं और रात भर बहुत सारी मस्ती करते हैं लोग। In the morning, the farmers start applying tilak of the ashes of the fire and spread it on their field। और फिर सुबह जो राख बचती है, जो लकड़ियां उन्होंने वहां पे जलाई होती है, उससे वो तिलक करते हैं और उसी राख को अपने फील्ड में छिड़कते हैं। After that, they all take bath in the river, pond or waterfall and offer sacrifices to their पित्र। ठीक है, उसके बाद वो सभी पॉन्ड में या कोई भी नदी तालाब में वो नहाने जाते हैं और अपने पित्र को ऑफर करते हैं, मतलब अपने पित्र की पूजा करते हैं। On coming home, these people offer हांडी तपन एंड sacrifices roasted cock। उस दिन क्या करते हैं लोग, हांडी तपन रखते हैं, मतलब उस दिन कह लो कि घर पे खाना नहीं बनता है। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीवन फास्ट ऑन दिस डे एंड पुट कलर ऑन ईच अदर थ्रू आउट द डे। सो उस दिन खाना नहीं बनता है घर पे, तो लगभग हर लोग ही फास्ट रखते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि ये फागु हमारे होली की तरह वो सेलिब्रेट करते हैं, तो पुट कलर ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे कलर लगाते हैं। After this, Abir Gulal is applied in evening and all the old animosities are forgotten। तो उस दिन शाम में क्या करते हैं, फिर लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं और पुरानी जो भी दुश्मनी है, रंजिश है, सारी लोग भूल के एक दूसरे को गले लगाते हैं। In the evening, all gather together and make the atmosphere resonate with the फागु song। फिर से ये लोग शाम में मिलते हैं और जो माहौल है उसको खुशनुमा बनाते हैं फागुन के गीत गा के। After the overnight dance, the first hunt of Samvat goes to the group। In the way, this festival is the Jharkhand form of Holi। तो ये क्या है, which festival is called the Jharkhand form of Holi? So Fagu festival is called the Jharkhand form of Holi। Next festival, Ba festival। This festival of Ba is literally meaning flower। The festival of Ba का अगर हम मीनिंग देखें तो क्या होता है, फ्लावर, मीनिंग इट इज अ स्प्रिंग फेस्टिवल। ये कौन सा फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में आप देखते हैं बहुत से सुंदर, अच्छे और सुगंधित फूल जो हैं वो होते हैं उस महीने में। एंड द फ्लावर ऑफ स्केट साल ट्री इज गिवन प्रोमिनेंस। और इसमें इंपॉर्टेंस कौन से ट्री को जाती है, साल ट्री को। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। ये फेस्टिवल मेनली 3 दिन तक सेलिब्रेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, on the day of Bugari, the house and the courtyard is painted। तो उस दिन क्या होता है, अपने घरों और आंगनों को लोग पेंट करते हैं। और मरंग बा इज द मेन फेस्टिवल। बा में जो है मरंग बा, उनका जो मेन फेस्टिवल होता है वो है। Until the festival is celebrated, bringing the sal flower in the house is forbidden। तो जब तक ये फेस्टिवल चलता रहता है, जो साल के फूल हैं उनको घर पे लाना मना होता है। झारखंड में तो आप देखते हो कि बहुत सारे ट्राइब रहते हैं, तो उनके अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वो हम देख चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो झारखंड के लोग सेलिब्रेट करते हैं। So the state of Jharkhand celebrated many festivals, making harmony and prosperity throughout the year। Some of Jharkhand's famous festivals such as Karma, Sarhul, Makra, Rohini, Sorai have been discussed above। But apart from this, there are many other festivals celebrated across the state। This include जदकोर पूजा।
ठीक है। जदकौर पूजा ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से ट्राइब इसको सेलिब्रेट करते हैं, खाड़िया ट्राइब, खाड़िया कम्युनिटी के थ्रू इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नवाखानी आफ्टर कर्मा पूजा, कर्मा पूजा के बाद ये सेलिब्रेट किया जाता है। व्हेन न्यू ग्रेन गोंडाई गोड़ा पैडी इज कुक्ड, इस टाइम पे क्या होता है, नया अनाज गोंडई गोड़ा पेडी कुक किया जाता है घर पे, ठीक है। नेक्स्ट फेस्टिवल चांद बरे कृष्ण पक्ष, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, भादव मंथ के कृष्ण पक्ष में सेलिब्रेट किया जाता है। माघे फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड झंडा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुंडा ट्राइब। माघे फेस्टिवल किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, मुंडा ट्राइब के द्वारा। नेक्स्ट जदकौर पूजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ खाड़िया कम्युनिटी। नेक्स्ट सुरजाही पूजा अगहन मंथ में सेलिब्रेट होता है, मतलब मेनली अगस्त मंथ में, और ओनली पार्टिसिपेटेड बाय मेंस, इसमें सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करते हैं। कुटी धन पूजा विद द होप ऑफ वार्डिंग ऑफ डिजीज एंड लाइटनिंग। कुटी धन पूजा किस लिए किया जाता है, ये विश करने के लिए कि हमें सारी डिजीज से और लाइटनिंग से, थंडरस्टॉर्म से बचाए भगवान हमें। कुटसी बाय असुर ट्राइब, कुटसी किसके थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है, असुर ट्राइब्स के द्वारा। जितिया मदर प्रे फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर सन फास्टिंग फॉर प्रोस्पेरिटी, जो मदर है वो अपने बेटे के लिए, मेनली अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए ये फास्ट करती है। श्रावणी पूजा ऑन द सप्तमी डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ श्रावण मंथ, श्रावण मंथ के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। हेरो फेस्टिवल बाय द हो ट्राइब, ठीक है। हेरो फेस्टिवल किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, हो ट्राइब के द्वारा। और इसी के साथ आज का हमारे ये लेक्चर खत्म होता है। कल हम मिलते हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। स्टे हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।